बोल रहा था कि मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। 25 करोड़ के अंदर आप 32 लाखों को देके क्या दिखाना चाहते हो? आप हमारे जख्म के ऊपर और नमक छिड़कना चाहते हो? अरे कुछ देना ये तो हमारी जो वक्फ की जमीन के ऊपर तुम्हारी गंदी नजर पड़ी हुई है, वक्फ की बिल वापस लो ना। अगर सौगात देना है तो जो गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, जिसमें आपकी नीयत है हमारी वक्फ की जमीन को खा जाने की, हमारी मस्जिदों को खा जाने की, हमारे मदरसों को खा जाने की, वो बिल वापस लो ना। तब मानेंगे हम कि आपको वाकई के अंदर मुसलमानों से मोहब्बत है। अरे कितने मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया मोदी ने, बताइए। कितनों को इलेक्शन में टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने, बताइए मेरे को। आज आजादी से लेकर पहली मर्तबा देश देख रहा है कि पूरे पार्लियामेंट में, पूरे कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। और ये क्या आप मुसलमानों के हित की बात कर रहे हो? अरे मुसलमानों के हिजाब से नफरत, ट्रिपल तलाक के टाइम मोदी ने क्या कहा था कि मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, और जब उस बहन बेटी को हिजाब पहनकर पढ़ने जाना था, मोदी ने रोका। हर दिन गाय के नाम पर एक मुसलमान को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तब तो मोदी जी खामोशी के साथ, चुप्पी साथ। आपके मंत्री, आपके कैबिनेट मिनिस्टर स्टेज से खड़े होकर बोलते कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, तब मोदी जी खामोश रहते हैं। क्यों लगाम नहीं लगा जाती? आपके राज में आप ही का एक आदमी बोलता है हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हम एफआईआर करते हैं, केस होता है, उसको अरेस्ट नहीं करा जाता, मोदी खामोश रहता है। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या किया आपने उसके लिए? और मोदी जी अब आगे 32 लाखों को देंगे। अरे ये तो बिहार के इलेक्शन के पहले का स्टंट है मानक जी, लेकिन मुझे यकीन है कि बिहार का मुसलमान भी खुद गर्ज, बिहार का मुसलमान भी इतना सक्षम है कि वो अपना इलाज खुद कर लेगा, अपना इफ्तार, अपना ईद खुद बना लेगा। नहीं मोहताज है आपकी नफरत का। आपने 10 साल में नफरत के सिवा फैलाया क्या? मुझे बताइए, एक बात का मुझे जवाब दीजिए। माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया आपने। हमने कहा अगर आप कुछ करना है मुसलमान महिलाओं को डिमांड रिवॉर्ड स्कॉलरशिप दीजिए, आपने स्कॉलरशिप नहीं दिया। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो मुसलमान के लिए देश में है मानक भाई, वो ये हमारी वक्फ की जमीन के ऊपर जो मोदी की नजर है, जो हम चाहते हैं कि भाई मोदी जी बिल वापस ले। चलिए वापस दीजिए, अगर सौगात देना है, अगर आपको ईदी देना है, वक्फ का बिल जो आपने डाला है असंवैधानिक गैर कानूनी बिल वापस लेकर देखो, हिम्मत है, जिगरा है, 56 इंच है ना, 56 इंच खोल के दिखाओ, मानेगा वारिस पठान सलाम ठोकेगा जाके, वरना ये जुमलाबाजी और ये मुसलमानों को टोपी पहनाना कम कर दो। ईद के रमजान में आते हो, इफ्तार के अंदर टोपी पहनते हो, खजूर खाते हो, बाद में मुसलमानों को टोपी पहना के चले जाना, ये बीजेपी का असली चेहरा, असली मुखौटा है। इसलिए जफर भाई, ये आपके वारिस पठान, अब एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे वारिस पठान जरूर मिलेगा। वारिस पठान, एक सवाल आपसे। आप जो कह रहे हैं बिहार का चुनाव आ रहा है, मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा, टोपी नहीं पहनेगा, बीजेपी को हो सकता है मुस्लिम कम वोट देता हो, लेकिन आप भी जानते हैं बीजेपी के सहयोगियों को मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता है। बिहार में देख लीजिए जेडीयू एलजेपी, महाराष्ट्र में देख लीजिए एनसीपी अजीत पवार वाली, वोट मिलता है। ऐसा नहीं है बीजेपी के सहयोगियों को वोट नहीं मिलता है। अच्छा नाम लिया, हाँ अच्छा नाम लिया, अच्छा सवाल किया मानक भाई। अभी आपने बीजेपी के सहयोगी का नाम लिया और साथ में आपने अजीत पवार का भी नाम ले लिया, बड़ी अच्छी बात की। 4 दिन पहले मुंबई में इफ्तार रखा था उन्होंने, खूब मस्त टोपी पहने, रुमाल उमाल लगा के खड़े होकर कहा कि मुसलमान मेरे भाई है, मुसलमान मेरी बहनें हैं, मुसलमान को कोई आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लूंगा, कोई भी सांप्रदायिक तनाव फैला करने की कोशिश करेगा हम उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। काफी चीजों उन्होंने कहा। मैं पूछना चाहता हूं, आप ही के सहयोगी नीतीश राणे ने कहा कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को, निकालो, चलो उसको बाहर निकालो, निकालो उसको कैबिनेट से, करो कि उसके ऊपर तो एफआईआर है, अरेस्ट करो उसके ऊपर। अरे आप ही के राज के अंदर क्या हो रहा है मानक भाई, आप तो खुद देख रहे हो ना यार। एक ह्यूमर के ऊपर ये जाके क्रिटिसिज्म को बोलते हैं हमारा सोल ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी ने कहा क्रिटिसिज्म सोल ऑफ डेमोक्रेसी। जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। के अंदर देखिए क्या हुआ, जफर इस्लाम आप जवाब दीजिए, आगे जा रहा हूं। छोड़ दिया, इसलिए इनकी करनी और जमीन आसमान का फर्क है मानक भाई। इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। ये जफर भाई को कुछ मिलने वाला नहीं है बीजेपी से, मगर बस इनको कुछ काम है मोदी से, इसके लिए बस लगे पड़े, वो भी काम नहीं होने वाला जफर भाई, मेरे को मालूम है। राज की बात करें तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो बस। राज जफर भाई, अरे बोल देता हूँ, राज नहीं सुनो, आज मैं खोल ही देता हूँ तुम्हारी राज। हकीकत यह है, जुबान मेरे मुंह में ऐसी तेज तर्रार है, बोलूंगा पानी पानी होके निकलोगे यहाँ से। अरे